आइए आपको ले चलते हैं 1848 के ज़माने में, जब राजा रवि वर्मा जी का जन्म हुआ था। उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया हुआ था और ये पेंटिंग मैंने जब बनाई तो उस समय का समय था 1998 में बनाया, और आज की तारीख जो है और आज 2024 जुलाई 22 है। तो इस बारे में हमें एनालाइज कर रहे हैं कि इस पेंटिंग में क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या क्या नहीं हुए हैं। ये आज लगभग 25 साल हो गए इस पेंटिंग को बनाए हुए, और बीच बीच में कभी कभी मैं इस पेंटिंग को बनाता भी रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा उतना नहीं बनाया हूँ बीच बीच में। तो लगभग ये समझिए 25 साल से इस पर मेहनत करा हूँ मैं। इसमें कैसे एनालाइज किया जाता है आपको बताता हूँ। ये देखिए, जो यहाँ पे ब्लैक कलर है जो दिख रहा है आपको, ये पूरा ब्लैक कलर जो है फिर से बनाया गया हुआ है, तो इसकी चमक अलग है, आप देख सकते हैं ये। और इनके जो कृष्ण भगवान के जो है ब्लैक कलर का है ही रे, उसे हमने चेंज नहीं किया हुआ। तो ये ब्लैक में वो ब्लैक में आप डिफरेंस मालूम कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर ये देखिए उस समय का बनाया हुआ है ये पेंटिंग को, मतलब ये कलर को हम जब बनाए हैं तो इसका डलनेस कुछ अलग प्रकार का है। आपको देखते ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा खुद कि ये पेंटिंग पुरानी है। जो नए और पुराने का फर्क रहता है आपको ऑटोमेटिक कुछ दिन आप पेंटिंग देखे हुए तो मालूम पड़ जाएगा। और ये सब इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में भी कलाकार हैं अच्छी पेंटिंग बनती है उनकी, बस क्या है उसके एनालाइज हम नहीं करते हैं हम लोग। तो मैं अपने तरफ से यही कोशिश चाहता हूँ कि आपको एनालाइज किया जाए, उसके बारे में बताया जाए। जो राजा रवि वर्मा थे, एक तरफ से देखा जाए तो किंग कहा जाता है उनको इस फील्ड में। राजा रवि वर्मा ने ही हमें देवी देवताओं को रूप के बारे में बताया, जो आज अपने घर के चित्रों में देखते हैं। रवि वर्मा ने ही प्रिंटिंग प्रेस लगाया था, खुद लगाकर खुद उसके कॉपियां निकालकर लोगों तक पहुंचाई देवी देव का रूप में। तो यहाँ पर हम राजा रवि वर्मा जी के बारे में उतना नहीं बात करेंगे, हम इस पेंटिंग के भी बारे में करेंगे। इसने हमने रीपेंटिंग बनाई हुई है, फिर से उनकी देख कॉपी। हर आर्टिस्ट अपने कैरियर में कभी न कभी वो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग बनाता ही बनाता है। तो चलिए हम बताते हैं इसमें बारे में। इसको भाव को प्रकट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम जैसे ही पेंटिंग को देखेंगे पूरी थीम नजर आ जाएगी। एक ऐसी पेंटिंग बनती थी जो पूरी की पूरी थीम आपको देखने की जरूरत नहीं है, ना समझने की जरूरत है, अपने आप बन जाएगी। फिर भी हम बताते हैं इसके भाव को। यहाँ पर जो आम दिया गया हुआ है इनके हाथों में, आप आम देख रहे हैं कृष्ण भगवान के हाथों में। देखिए ये जो औरत सेलर है, जो इस सेलर की टोकरी जो है देखिए पूरे जवाहरात से भर चुकी है, और पूरा इनका भर अलग अलग रत्नों से भरी गई है, मतलब इनके दयावान का भाव को दिखा रही है। जो इसके और इस सेलर औरत के सेलर के मुंह की आप ध्यान देंगे तो देखिए कितनी मुस्कुराहट है इसके चेहरे पर। इनके चेहरे पर क्या मुस्कुराहट आ रही है, देते हुए भाव कितना सुंदर लग रहा है। और कृष्ण भगवान की अब देखिए, जो यहाँ पर कृष्ण भगवान है, आप इस पेंटिंग के इसमें विचित्र ये है, आप इनकी आंखों की ये नहीं बता सकते किधर देख रहे हैं। आप गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि न तो इनकी आंखें सेलर के तरफ है, न आम के तरफ है, न ज्वेलरी के तरफ है, फिर है किधर इनकी आंखें। बहुत कुछ समझने की बात, बहुत कुछ इसमें आपको समझा जा सकता है। इस तरीके से आप वो कर सकते हैं कि मतलब पेंटिंगों के बारे में कैसा जाना जाता है, कैसे समझा जाता है, इसमें क्या क्या भाव हैं। कृष्ण भगवान के जो रत्न है कितना सुंदर तरीके से यहाँ पर बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सच के सोने का ये पहने हुए हैं। ये पेंटिंग का भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अगर ओरिजिनली आप आंखों से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो ज्वेलरी है ये रियल ज्वेलरी यहाँ पर लगा दी गई हुई है, ऐसी इसकी बनी हुई है पेंटिंग। हाथों पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर हाथों पे जो ये काला धब्बा है, ये एक्चुअली क्या है बोले तो ये जो सेलर बैठी हुई हैं एक पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं जिसकी छांव गिर रही है। और हमने क्या किया है इस पेंटिंग में,
ये छांव को हर जगह से हटा दिया गया है। मैं यहाँ पर एक जगह से हल्का सा दिखाया हूँ ताकि मालूम पड़े कि मतलब ये छांव के पेड़ के, यहाँ पेड़ की आपको हल्का सा, इसके ऊपर भी और बना हुआ था, लेकिन हमने क्या किया है, इस पेंटिंग को क्लोजअप में दिखाया है। अगर हम पूरा लेके इतना बड़ा, अगर हम बड़ा बनाएंगे तो पेंटिंग कम से कम इतने बड़े में बनेगी, लेकिन ये जो थीम है पीछे चली जाएगी और महल यहाँ पे आपको दिखेगा, झाड़ियां दिखेंगी आपको और ये पूरा पेड़ दिखेगा। तो उसमें क्या होगा, समझने में थोड़ा सा अंतर आता है। इसलिए मैं इस पेंटिंग को क्लोजअप में बनाया हूँ, वो भी आज से 20 साल पहले बनाया हूँ। उसमें दिमाग में मेरे क्या था आप तो पूरा एनालाइज नहीं बता सकता हूँ, और आज आपको कहता हूँ कि इसको फिर से मैं बनाने जा रहा हूँ। मतलब पूरी नहीं बनाऊंगा, इस पे फिर से मैं टचअप करूंगा। अब कुछ उभार दूंगा मैं, जैसे आम का मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये, मतलब आम को और भी क्लैरिटी देंगे और भी अच्छी तरीके से इसको दिखाएंगे। इसी तरीके से एक बार आप पेंटिंग इसी भाव में आप देखिए और हमें बताइए कि कहाँ कहाँ पर मैं इसको चेंजेस कर सकता हूँ। ये आप लोग ऑब्जर्व करिए। तो इस पेंटिंग को मैं आपको क्लियर दिखा चुका हूं, या फिर भी दिखा देता हूं मैं। आप इसी पेंटिंग में ये बताइए कि मैं कहां कहां पर चेंज कर सकता हूं और भी निखार कहां से ला सकता हूं। ये मेरी एक आंख का कोई मतलब नहीं कि मैं अपनी आंख से क्या देख रहा हूं। अपनी आंख से तो कुछ भी देखूंगा, कुछ भी बोलूंगा, नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो 30 साल का एक्सपीरियंस है इस पेंटिंग लाइन में, मैं चाहता हूं कि आप लोग देखो और बताओ और मेरी पेंटिंग में निखार लाओ। ये पेंटिंग नॉट फॉर सोल्ड है। ये पेंटिंग मैंने कभी सोल्ड करने की कोशिश ही नहीं की। ये पेंटिंग में अपने पास ही है। मेरे पास नए पेंटिंग ज्यादा नहीं रहते हैं, क्योंकि जैसे ही पेंटिंग बनाता हूँ वो पेंटिंग सोल्ड हो जाती है मेरी। कुछ पेंटिंगों को मैंने ऐसी रख दिया था जिस समय मैं सीखता था, बहुत पहले की बात है। उसी जमाने की पेंटिंग मेरे पास नजर आएंगी। नई पेंटिंग तो रहती नहीं है कभी भी, जैसे बनेगी सोल्ड हो जाती है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लोग इस पेंटिंग की वैल्यू समझिए। 25 साल पहले मैं बनाया था और आज भी काम कर रहा हूं। इसमें मैं आपका मदद ये चाहता हूं कि आप देखें, ऑब्जर्व करें, मेरी त्रुटियों को बताएं और मैं बताएं कि इस पेंटिंग को हम कैसे वर्ल्ड लेवल पे ले जा सकते हैं। बढ़िया से बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। आप अगर कमेंट करके बताएंगे तो आपके कमेंट का वैल्यू करूंगा, मैं सम्मान करूंगा आपका और आपके कमेंट का, और जरूर बताऊंगा। तो इसलिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि फिर मैं पेंटिंग जब बनाने के बाद आपको दिखाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद है कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे सजेशन देने के लिए। और ये पेंटिंग अब मेरी नहीं रह चुकी है। आप लोग जैसा बताएंगे, जहां जहां बोलेंगे, मैं वहां वहां पर इसको ठीक करूंगा, चाहे जितना भी समय लगे। और आप तक आपका धन्यवाद भी दूंगा बनने के बाद, और आपका नाम भी बता दूंगा कि भाई इस व्यक्ति ने हमें ये सजेशन दिए थे कि यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, तो वहां पे मैं चेंजेस करूंगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।